हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है फिर से एक न्यू सेशन पे। तो आइए इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से आप रिस्क लिए बगैर, मतलब रिस्क नहीं लेना है लेकिन ट्रेडिंग करके प्रॉफिट जरूर कमाना है। ठीक है, ट्रेडिंग करके आपको प्रॉफिट जरूर लेना है। आपको रिस्क फ्री होकर के रिस्क बिल्कुल लेना ही नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग से आपको प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाता है, अगर आप रिस्क बिल्कुल नहीं लेते हैं तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है कि आप छोटा, आपको लॉस होगा। आपको अगर लॉस होगा तो छोटा लॉस होगा। ठीक है, छोटा लॉस होगा। ठीक, और आपको अगर प्रॉफिट होगा तो बड़ा प्रॉफिट होगा। यहाँ पे दो केस है। अगर लॉस नहीं लेना है आपको, अगर आपको लॉस नहीं लेना है तो आप ट्रेडिंग करके तो सोचिएगा कि नहीं, बिना लॉस लिए हुए हमको ट्रेडिंग करके प्रॉफिट लेना है। तो आपको उस स्थिति में जब आप ट्रेड करिएगा तो छोटा लॉस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपको प्रॉफिट बड़ा होगा। ठीक है, प्रॉफिट हमेशा बड़ा होगा, लेकिन लॉस क्या होगा? लॉस बिल्कुल छोटा होगा। अब ये कैसे संभव हो पाएगा? अब बिना रिस्क लिए हुए अगर ट्रेडिंग करते हैं, उसमें हमको प्रॉफिट करना है, तो ये कैसे संभव हो पाएगा? तो जी हाँ, बिल्कुल संभव हो पाएगा। और आप खुद कर सकते हैं इस चीज को। इस ट्रेडिंग को आप बिना लॉस, बिना रिस्क लिए हुए ट्रेडिंग आप खुद कर सकते हैं और प्रॉफिट ले सकते हैं, बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब ये कैसे संभव हो पाएगा? तो आप देख लीजिए कैसे संभव हो पाएगा। वन बाय वन करके बता रहे हैं। आप वीडियो को जो है कंटिन्यू देखिएगा, मतलब कि वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। ठीक है, तो मान करके चलिए कि कोई ऐसा होता है कि कोई ऑप्शन ट्रेडिंग करता है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग करता है कोई। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में आप देखे होंगे कि यहाँ पे क्या होता है कि रिस्क बहुत अधिक है। ठीक है, क्या है? रिस्क यहाँ पे अधिक है, लेकिन रिवार्ड भी अधिक है। ठीक है, रिवार्ड भी अधिक है। अगर आपको यहाँ पे रिस्क है, अधिक रिस्क है तो अधिक रिवार्ड भी है। लेकिन जिसके पास कैपिटल छोटा होता है, स्मॉल कैपिटल होता है, ठीक है, स्मॉल कैपिटल होता है, तो वो तो रिस्क नहीं लेगा। वो रिस्क नहीं लेगा तो वो क्या करेगा? वो सोचेगा कि छोटा, मतलब कि बिल्कुल छोटा लॉस ले और प्रॉफिट अच्छा खासा ले। ठीक है, प्रॉफिट अच्छा खासा ले। तो उसके लिए तो ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है, उसके लिए बिल्कुल ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है, क्योंकि उसको अधिक रिस्क नहीं लेना है। अधिक प्रॉफिट का चक्कर में उसको अधिक रिस्क लेना ही नहीं है, उसको मिनिमम रिस्क लेना है, लेकिन प्रॉफिट अधिक लेना है। तो उसके लिए तो ऑप्शन ट्रेडिंग है ही नहीं, इंट्राडे है ही नहीं। उसके लिए क्या है? उसके लिए एक है स्विंग। आप स्विंग पे जाइए, इक्विटी पे जाइए, तो आप वहां पे आराम से बिना रिस्क लिए हुए, बिना रिस्क लिए हुए आप प्रॉफिट गेन कर पाइएगा, ले पाइएगा। और वहां पे आपका रिस्क मिनिमम होगा और रिवार्ड जो है आपके अनुसार से ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग स्विंग या इक्विटी ट्रेड कैसे करें, और हम लोग कोई भी स्टॉक को कैसे ले, उसका फंडामेंटल को कैसे देखें, और उस स्टॉक को किस एरिया में ले, किस डिमांड में ले, कि हम लोग मतलब एक होता है सप्लाई जोन, एक होता है डिमांड जोन। किस डिमांड जोन में लेके हम लोग को बिना रिस्क लिए हुए, मतलब कि रिस्क नहीं लेना है, बिना रिस्क लिए हुए अच्छा खासा प्रॉफिट दे करके चला जाए। ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट दे दे, प्रॉफिट बुक कर ले। तो ये सारा चीजों पे जो है डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ ऑप्शन को छोड़ करके, मतलब उतना रिस्क, मैक्सिमम रिस्क नहीं लेना है मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। यहाँ पे बहुत डर रहता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत डर रहता है। अगर आपके पास पेशेंस है, धैर्य है, अगर आप स्टडी करना आता है, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग किए हुए हैं बहुत दिनों तक, अगर आपको प्रैक्टिस है, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जा सकते हैं, नो डाउट। आप यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं, नो डाउट। लेकिन अगर आपको मार्केट का अनुभव नहीं है, मार्केट को जानते नहीं है, डीपली अगर नहीं जानते हैं, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं जाए। इसलिए नहीं जाए कि वहां पे रिस्क बहुत है, वहां पे रिस्क बहुत है, और रिस्क अधिक है, बहुत ज्यादा है रिस्क। और प्रॉफिट का तो छोड़िए, अगर आप एक ट्रेडर हैं, आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं मार्केट से, तो आपको पहले रिस्क को देखना होगा कि मेरा रिस्क कितना आ रहा है। उसके बाद प्रॉफिट के लिए सोचना होगा। उसके बाद आपको
प्रॉफिट का सोचना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको प्रॉफिट का सोचना है, पहले रिस्क का सोचना, रिस्क का ही सोचना है, प्रॉफिट का सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो ही आप मार्केट से अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट को बुक कर पाइएगा। और अगर पहले आप प्रॉफिट दिमाग में लेकर के चलते हैं कि नहीं इतना प्रॉफिट बुक करना ही है, रिस्क को ध्यान में लेकर के नहीं चलते हैं, तो आप जान लीजिए कि आपको लॉस देगा मार्केट, ठीक है। ये आप मार्केट जो है, मार्केट आपको लॉस देगा। और यही सच्चाई है, सच्चाई यही है कि जब आप प्रॉफिट के पीछे भागिएगा तो आपको मार्केट लॉस देगा, ठीक है। और जब आप यहाँ पे रिस्क के पीछे भागिएगा कि मेरा रिस्क यहाँ कितना मिनिमम आ रहा है, यहाँ पे कितना रिस्क आ रहा है, इस ट्रेड में अगर मान के चलिए इस जगह पे हमको ट्रेड लेना है, इस जगह पे ट्रेड लेना है, तो हमको यहाँ पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितना मिनिमम रिस्क आ रहा है। अगर रिस्क यहाँ पे आ रहा है, उस रिस्क को झेलने का क्षमता होना चाहिए आप में, तभी आप प्रॉफिट का मतलब कि आंख देख पाइएगा। मतलब ये इसलिए बोल रहे हैं, तो आप प्रॉफिट का आशा कर पाइएगा। आपको रिस्क का बिल्कुल पता होना चाहिए कि मेरा रिस्क इतना आ रहा है, इतना हमको रिस्क लेना है, और उस प्रकार से रिस्क लेकर के हमको प्रॉफिट जनरेट करना है। सबसे पहले आपका रिस्क आना चाहिए, फिर प्रॉफिट आना चाहिए। देखिए आप कल से ही ट्रेड करिए, अगर आप रिस्क को ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग करिएगा तो 100% बता रहे हैं आपको कि मार्केट लॉस नहीं देगा आपको। आपका साइकोलॉजी जो है ना, आपका जो साइकोलॉजी होता है, ये आपको चेंज हो जाएगा, आपका साइकोलॉजी चेंज कर देगा आपको। जब आप रिस्क को ध्यान में लेके चलिएगा, माइंड में आपका रिस्क चलेगा हमेशा, तो आपका साइकोलॉजी चेंज हो जाएगा, और चेंज हो जाएगा तो ये हमेशा प्रॉफिट के पीछे नहीं भागेगा। ये जो आप प्रॉफिट देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा शब्द है। अगर नए आदमी कोई आता है ट्रेडिंग का दुनिया में, तो इसको प्रॉफिट सुन करके बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे लॉस सुनता है पूरा डर जाता है कि मार्केट में लॉस है। प्रॉफिट तक अच्छा था, प्रॉफिट को सुन रहा है वो ठीक है, लेकिन जैसे लॉस का नाम सुना, वो उसका माइंड में हलचल होना स्टार्ट हो जाता है कि ऐसा है, यहाँ मतलब लॉस भी है, प्रॉफिट बहुत कम है। अगर प्रॉफिट का चर्चा हो रहा था तो पहले प्रॉफिट क्यों नहीं होता, या प्रॉफिट क्यों नहीं होता है, लॉस क्यों होता है? तो नया आदमी सिर्फ इसको देखता है, प्रॉफिट को, ठीक है। और सच्चाई यही है कि जो प्रॉफिट को देखता है वो प्रॉफिट बुक नहीं कर पाता है, उसको मार्केट लॉस ही देता है। प्रॉफिट को नहीं देखना है, आपका माइंड में सबसे पहले आना चाहिए लॉस। लॉस अगर आपका माइंड में आ गया, रिस्क आ गया, तो जाहिर सी बात है आप प्रॉफिट कर ही लीजिएगा। अगर आपके पास रिस्क माइंड में आ गया, लॉस अगर आपका माइंड में आ गया, लॉस शब्द अगर आ गया आपका माइंड में, तो आप प्रॉफिट ले ही पाइएगा और लीजिएगा भी। ऐसा ही होता है मार्केट में। और अगर हमेशा आपको प्रॉफिट ही दिखे, अगर आपको प्रॉफिट ही दिखे, तो ये फिर मिथ्या है, यहाँ पे आप पैसा नहीं बना पाइएगा। अगर आपको लॉस दिख रहा है, लॉस दिख रहा है, प्रत्येक एंट्री पे लॉस दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है आप सोच लीजिए, कोई भी आदमी अगर ट्रेड के लिए आता है, नया व्यक्ति अगर है, उसका माइंड में सबसे पहले लॉस चलता है, तो सोच लीजिए नो डाउट वो पैसा बना सकता है मार्केट से, और बनेगा भी उससे। क्यों? क्योंकि वो पहले रिस्क को देख रहा है, लॉस को देख रहा है, ठीक है। पहला प्राथमिकता वो किसको दे रहा है? लॉस को दे रहा है। और दूसरा प्रायोरिटी किसको दे रहा है? ये प्रॉफिट को दे रहा है, दूसरा प्रॉफिट को दे रहा है, तो वो आराम से प्रॉफिट ले पाएगा। तो चलिए इस पे चर्चा हो गया, तो हम लोग देखते हैं अब बिना रिस्क लिए हुए हम लोग कैसे ट्रेड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा कि विभिन्न स्टॉक को देखना होगा। जैसे आपको दिख रहा है ये स्टॉक लगा हुआ है, नीचे लगा हुआ है, आप देख लीजिए यहाँ पे IRFSC लगा हुआ है, IOC लगा हुआ है, FSL लगा हुआ है, यहाँ देखिए लगा हुआ आइडिया लगा हुआ है, SBI लगा हुआ है, तो जोमेटो लगा हुआ है, सारा स्टॉक लगा हुआ है, ठीक है। PPL लगा हुआ है, BPCL लगा हुआ है। तो आपको सारा स्टॉक लगा हुआ है, और यहाँ पे हमको स्टॉक पे ही ट्रेड लेना है, और इंट्राडे नहीं लेना है, डिलीवरी पे लेना है। किस पे लेना है? डिलीवरी पे लेना है, डिलीवरी पे लेना है, आपको इंट्राडे पे नहीं लेना है, ठीक है। सॉरी,
इंट्राडे पे आपको नहीं लेना, ठीक। इंट्राडे पे लेना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अगर मार्केट में इसको अगर मान चलिए कि ये एनएचपीसी है, इसको अगर आप इंट्राडे पे ले लिए, इंट्राडे का मतलब क्या होता है कि आप अभी लिए लेकिन मार्केट क्लोज होने टाइम तक आपको सेल आउट करना होगा। और डिलीवरी में लीजिएगा तो उसको होल्ड कर पाइएगा। डिलीवरी में लीजिएगा तो उसको अधिक टाइम तक, अगर मान चलिए मार्केट नीचे आ गया, आपका व्यू से नीचे आ गया मार्केट, तो आप उसको होल्ड कर लीजिएगा कि अगर आज नीचे आ गया तो ये हो सकता है 2 रोज के बाद ऊपर जाए या कल ऊपर जाए, तो इसको होल्ड कर पाइएगा। डिलीवरी पे लेने का ये फायदा है। और ये भी मतलब चर्चा करेंगे हम लोग विशेष रूप से कि डिलीवरी और इंट्राडे कैसे काम करता है और इस पे होता क्या है। डिलीवरी पे, इस पे डीप पे चर्चा करेंगे, डिलीवरी पे क्यों लेना चाहिए, इंट्राडे पे भी लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। मान करके चलिए एनएचपीसी का शेयर है, इसको आप देख लिए। एनएचपीसी का शेयर का यहाँ पे मान चलिए एंट्री बन रहा था, यहाँ से पता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, मार्केट का एंट्री पता होना चाहिए, ठीक है। एंट्री आपको पता होना चाहिए मार्केट का, और टारगेट पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक, टारगेट आपको पता होना चाहिए और एंट्री पता होना चाहिए। ये दो चीज, पहला तो आपका एंट्री, दूसरा टारगेट। और जब एंट्री लीजिएगा, जाहिर सी बात है, एंट्री अगर आपको पता होगा तो स्टॉप लॉस भी पता होगा ही, ठीक है। स्टॉप लॉस के साथ साथ आप एंट्री लीजिए, एंट्री के साथ साथ आपको टारगेट पता होना चाहिए। और ये कैसे पता चलेगा? तो आपको ये देखने आना चाहिए कि इसका डिमांड जोन कहाँ है, सप्लाई जोन कहाँ है। अगर आपको डिमांड और सप्लाई आ जाएगा, मान लीजिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यही होता है। सपोर्ट हमेशा डिमांड का काम करता है। ये जो आपका ये सपोर्ट नीचे बनता है, सपोर्ट आपका हमेशा डिमांड का काम करता है। और ऊपर जो रेजिस्टेंस लाइन लगा हुआ होता है, तो रेजिस्टेंस लाइन किसका काम करता है? सप्लाई का काम तो करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस लाइन सप्लाई का काम करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी इस पे आप अच्छा लेकर के अच्छा जगह एंट्री भी लीजिएगा, और अच्छा जगह मतलब कि परफेक्ट जगह टारगेट भी बुक कर पाइएगा, ठीक है। तो ये इसलिए बोल रहे हैं कि आपको ये सारा चीज आना चाहिए, ठीक है। हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट में, आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया, 12 मिनट का वीडियो हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो चर्चा करेंगे, ये तो आप बेसिक पूरा पता चल गया, इस वीडियो में बेसिक तो पूरा पता चल गया। लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे, बनाएंगे, उस पर दिखाएंगे कि कैसे हम लोग को एंट्री लेना है, कैसे स्टॉक को सेलेक्ट करना है, फंडामेंटल के साथ साथ सेलेक्ट करना है। अगर आपको टेक्निकल नहीं भी आता है, टेक्निकल आपको नहीं भी आता है तो मतलब नहीं है, आपको फंडामेंटल आना चाहिए, ठीक है। आप फंडामेंटल तो जरूर देख पाइएगा ना। ऐसा थोड़े है कि टेक्निकल में 100 झोल है, टेक्निकल में 100 चीजों को देखा जाता है। फंडामेंटल तो आप देख सकते हैं, फंडामेंटल तो 100 देख सकते हैं आप आराम से, इसमें तो 100 चीजों को देखना नहीं पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे कैसे हम लोग शेयर पे, स्टॉक पे कैसे एंट्री प्लान कर सकते हैं, एग्जिट प्लान कर सकते हैं, और हम लोग कैसे प्रॉफिट ले सकते हैं, परफेक्ट टाइम एंट्री ले सकते हैं, परफेक्ट टाइम एग्जिट हो सकते हैं। तो ये सारा चीज़ों का चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ठीक है दोस्त, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट लाते रहेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद।